जय गुरुदेव प्यारे साथियों, मैं दिलीप चौहान और आज हम क्लास 12 फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी शुरू करने जा रहे हैं। और उसमें हमारा पहला जो टॉपिक है वो है विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब अपन इसकी परिभाषा समझने से पहले थोड़ी इसकी चर्चा करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी क्या है। तो आप देख पा रहे हैं, नाम से पता चल रहा है स्थिर। स्थिर मतलब जिसका वेग क्या हो, जीरो, जो चलायमान ना हो, जो इसका वेग क्या हो, जीरो। और वैद्युतिकी से मतलब है आवेश, जिसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इस यूनिट में अपन आवेश की चर्चा करेंगे, और वो भी आवेश किस स्थिति में होगा, स्थिर, मतलब उसका वेग क्या होगा, जीरो। तो ये होगा आपका स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब बात करते हैं, अपन शुरू करते हैं विद्युत आवेश। तो पहला क्वेश्चन है विद्युत आवेश क्या है। तो अपन जानते हैं पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और प्रत्येक कण के पास एक गुण होता है, या पदार्थ के पास एक गुण होता है जिसे आप कहते हैं द्रव्यमान, जिसे आप किसे लिखते हैं, m से, मास। अब द्रव्यमान क्या करता है, या द्रव्यमान के पास ऐसा क्या गुण है। तो अपन जानते हैं ये या तो बल लगाता है या बल अनुभव करता है। तो इसका एग्जाम्पल दीजिए। तो अपन जानते हैं पृथ्वी बहुत बड़ा पिंड है, एक द्रव्यमान है, और वो छोटे द्रव्यमान को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। और उस बल को आप क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। उसी बल से एक और स्ट्रॉन्ग बल होता है, जिसकी अपन चर्चा करेंगे। उसका कारण या उसके पीछे जो गुण होगा वो कौन होगा, विद्युत आवेश। ठीक, तो द्रव्यमान के कारण या तो वो बल अनुभव करता है या बल लगाता है। तो ये एक पदार्थ का क्या हो गया, गुण हो गया। अब एक तो ये गुण है ही, दूसरा एक गुण और होता है जिसे आप कहेंगे विद्युत आवेश। अभी होता उसके अंदर ही, लेकिन इसको लाना पड़ता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, समझ लो ये एक पेन है। अब और मैंने क्या लिया, एक छोटे छोटे टुकड़े लिए कागज़ के और यहाँ रख दिए। आपने क्या किया, इसको कहीं नहीं रगड़ा और इसको आप कागज़ के टुकड़ों के पास लेके गए, तो कुछ अनुभव नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कागज़ के टुकड़ों पर। लेकिन जैसे ही आपने उसको बालों में रगड़ा या कपड़ों पे रगड़ा, फिर उस पेन को लेके गए कागज़ के टुकड़ों के पास, तो क्या देखते हैं आप, वो पेन कागज़ के टुकड़ों क्या करता है, उठा लेता है। इसका मतलब एक और बल है, एक स्ट्रॉन्ग बल है, जो द्रव्यमान के कारण बल लग रहा था, गुरुत्वाकर्षण बल, उससे भी स्ट्रॉन्ग है। तो उस बल को आप क्या कहेंगे, स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल। और द्रव्यमान के कारण जो बल लग रहा था उसको आपने क्या बोला था, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल लगने के पीछे पदार्थ का कौन सा गुण है, द्रव्यमान। इसी प्रकार स्थिर वैद्युत बल लगने के पीछे पदार्थ का कौन सा गुण है, वो है विद्युत आवेश। तो आप समझ गए विद्युत आवेश क्या है। तो अब आप परिभाषा समझ सकते हैं आसानी से, क्या विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके आ जाने से पदार्थ हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर सकता है। समझ गए आप, सिंपल डेफिनेशन है। ठीक, अब जिस पदार्थ में यह गुण आ जाता है उसे क्या बोलेंगे आप, आवेशित, चार्ज्ड। जैसे अपन करते हैं बैटरी चार्ज फोन की, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो किसी काम का नहीं होता, वैसे ही कोई भी पदार्थ आवेशित नहीं होता तो किसी काम का नहीं होता। तब केवल उस पर एक ही बल लग रहा होता है, कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल, नीचे की ओर। लेकिन अगर ये गुण आ जाए तो वो क्या कर सकता है, वस्तुओं को आकर्षित कर सकता है। मतलब उसके पास एक ताकत आ गई, तो उसको आप क्या बोलेंगे, आवेशित, चार्ज। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन है आवेश की, विद्युत आवेश की। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, विद्युत आवेश क्या है, इसके बारे में आप समझ गए। नेक्स्ट है आवेश के प्रकार। तो आवेश के दो प्रकार होंगे। आवेश के पहला है धनात्मक आवेश
और दूसरा है ऋणात्मक आवेश। पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव आवेश नेगेटिव आवेश क्या है, कहाँ से आते हैं, ठीक, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके बताया इसको कैसे। एक लिया आपने क्या, कांच की छड़, उसको आपने रगड़ा किससे, रेशम के कपड़े से। ये मान लो रेशम का कपड़ा है। तो जब आप कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर कैसा आवेश आता है, धनात्मक आवेश। दूसरा, यदि आप एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़ को आप रगड़ते हैं किससे, बिल्ली की खाल से। अभी आपने क्या लिया, एबोनाइट की छड़ ली, इस एबोनाइट की छड़ को आपने किससे रगड़ा, बिल्ली की खाल से। तो एबोनाइट पर आवेश आता है कैसा, ऋणात्मक आवेश। समझ गए। तो कांच की छड़ को अगर रेशम के कपड़े से रगड़ें तो कांच की छड़ पर क्या आता है, धनात्मक आवेश। और एबोनाइट की छड़ को आप बिल्ली की खाल से रगड़ें तो एबोनाइट की छड़ पर क्या आता है, ऋण आवेश। अब एबोनाइट क्या है, एबोनाइट एक हार्ड रबड़ है, कठोर रबड़, रबड़ की एक फॉर्म है, ठीक है, कठोर रबड़ है ये एबोनाइट। तो ये समझ गए आप, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। अब कांच के छड़ पर जो पॉजिटिव आ रहा था और एबोनाइट की छड़ पर जो नेगेटिव आ रहा था, ये नाम दिया किन्होंने, साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने इनका नामकरण किया कि कांच की छड़ पर जो आवेश आएगा उसको क्या बोलेंगे अपन, धनात्मक आवेश, और एबोनाइट की छड़ पर जो आवेश आएगा उसको क्या बोलेंगे अपन, ऋणात्मक आवेश। तो दो कैटेगरी हो गई आवेश के प्रकार की, धनात्मक आवेश पॉजिटिव, ऋणात्मक आवेश नेगेटिव। तो ये सेकंड बात होगी अपनी, सेकंड इस टॉपिक पे चर्चा होगी, आवेश के प्रकार, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। नेक्स्ट है आवेश का कारण। अभी आपने समझ लिया ये आवेश, विद्युत आवेश के बारे में, फिर इसके प्रकार के बारे में, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे की फिजिक्स क्या है वो समझते हैं। तो आवेश का कारण, इसकी चर्चा करते हैं, इसको समझते हैं अपन किससे, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है तो वो समझे आप जानते हैं पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, परमाणु, एटम। और परमाणु के बारे में आप जानते हैं कि परमाणु में सेंटर में होता है क्या, नाभिक। सेंटर में क्या होता है, नाभिक। और इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में कौन चक्कर लगा रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और भी कक्षाएं ले सकते हैं आप, ये तो ये तो है क्या, नाभिक। और ये अलग अलग कक्षाएं हैं इनकी, परमाणु की बाहर, जिसमें कौन चक्कर लगा रहे हैं इसके, इलेक्ट्रॉन। और इस नाभिक में कौन कौन होते हैं, नाभिक में होते हैं एक तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, ऋणात्मक। प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है, धनात्मक।
और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, कोई भी आवेश नहीं होता। ठीक, तो अब इलेक्ट्रॉन बाहर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके अंदर है? नाभिक के अंदर, यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब अपन समझते हैं कि आवेश के जो प्रकार अभी पढ़े थे, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। धनात्मक क्यों होता है और ऋणात्मक क्यों होता है वो यहाँ समझते हैं इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से। तो यदि मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन है, किसी कारणवश अगर इनको अपन एनर्जी दें और इनको अपन बाहर निकाल लें इलेक्ट्रॉन को, तो क्या होगा? तो होगा ये कि यदि इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए तो ये परमाणु जो पहले क्या था, उदासीन, मतलब इसके पास जितने प्रोटॉन हैं उतने ही क्या है, इलेक्ट्रॉन। मतलब जितना धनात्मक आवेश उतना ही ऋणात्मक आवेश। तो नेट कितना हुआ? नेट आपके हुआ 0। क्या हुआ? 0। इसलिए आप कहते हैं परमाणु क्या है, उदासीन। लेकिन यदि कुछ भी एक इलेक्ट्रॉन या बाहर चला जाए या एक इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाए तो ये उदासीन नहीं रहता, उसके ऊपर आवेश आ जाएगा। तो यदि एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, तो क्या होगा? क्या बचेगा अब? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन तो और होंगे ही, लेकिन अब आवेश क्या बचेगा उसका? प्लस। जैसे अपन उसको एग्जाम्पल से समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण लेते हैं, ये मान लो कोई परमाणु है जिसमें अंदर 4 प्रोटॉन है। ये तो प्रोटॉन है 4, और उसके बाहरी कक्षा में 4 ही इलेक्ट्रॉन है। समझ रहे? नाभिक में कितने प्रोटॉन है? 4। बाहर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। यदि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो क्या होगा? इससे पहले मानते हैं कि अभी इसका आवेश कितना है, पहले ये ज्ञात करते हैं। तो देखो, प्लस के 4, 4 प्रोटॉन है, प्लस के 4, 4 कितने हैं? इलेक्ट्रॉन, माइनस के 4, क्या बचा? 0। ठीक, इसलिए परमाणु क्या होता है? उदासीन। अब अपन कहते हैं कि इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, बाहर निकाल दिया अपन एक इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब। अब ज्ञात करो। अब ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा? प्लस के 4 प्रोटॉन तो अंदर ही है, अब कितने हुए? 1, 2 और 3, माइनस के 3, प्लस 4 माइनस 3, क्या आएगा? प्लस 1। तो इस पर कैसा आवेश आया? तो ये कैसा आवेशित हुआ? धनात्मक। इसलिए अपन ने बोला था आवेश के प्रकार में कि एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है। तो किसी परमाणु से यदि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो वो परमाणु कैसा हो जाएगा? धनात्मक। और अगला केस नेक्स्ट लेते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन था पहले से, 4 पहले से थे। ठीक, अब किसी तरह से अपन एक इलेक्ट्रॉन इसको बाहर से दे दें। इसके पहले क्या था? इसके पहले था, इलेक्ट्रॉन देने से पहले क्या था? प्लस के 4 माइनस के 4, क्या था? 0, उदासीन। अब क्या किया? अब आपने एक इलेक्ट्रॉन इसको बाहर से दे दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो बताओ अब क्या हुआ? अब हुआ 4 तो प्रोटॉन प्लस 4, तो 1, 2, 3, 4 और 5, माइनस के 5, क्या होगा? प्लस 4 माइनस 5 माइनस 1। तो कैसा आवेशित हुआ ये? तो ये हुआ ऋणावेशित। समझ गए? तो ये उसके पीछे की साइंस है, धनात्मक और ऋणात्मक के पीछे, है ना? तो इसे कहते हैं आप इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। तो मैंने अभी समझा दिया इसके बारे में। अब यदि एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस परमाणु से बाहर जाएगा, तो ये कैसा होगा? धनावेशित। और एक इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये ऋणावेशित। समझ गया? तो अब समझना आपको, जो अभी आपने बोला था कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच क्या हो जाती है? धनावेशित।
तो देखो वापस, ये कांच की छड़, ग्लास, उसको आपने रगड़ा किससे? रेशम के कपड़े से। अब जब आपने इसको ग्लास को इससे रगड़ा तो इस पर क्या आया? धनात्मक आवेश। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ग्लास की छड़ ने कुछ इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? रेशम के कपड़े को। तभी तो ये हुआ है ना। अभी आपने बोला कि अंदर है आपके +4 प्लस और बाहर है 4 माइनस, तो अल्टीमेटली 0, उदासीन। इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया एक, तो ये कैसा होगा? धनावेशित। अब तो यहां देखो, ये धनावेशित हुआ क्यों? क्योंकि इससे आपस में रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, तो पीछे क्या बचा? धनावेश। तो इस पर कैसा आवेश आया? तो इस पर कैसा आएगा? ऋणावेश। तो ग्लास हो जाएगी कैसी? धनावेशित ग्लास रॉड, और रेशम का कपड़ा क्या हो जाएगा? ऋणावेशित। इसी प्रकार आपने एबोनेट को लिया था, एबोनेट की छड़ को, उसको आपने किससे रगड़ा था? बिल्ली की खाल से। तो यहां क्या हुआ? यहां आपने देखा कि एबोनेट की छड़ पर कैसा आवेश आया था? ऋणात्मक आवेश। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब आप एबोनेट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाते हैं? एबोनेट की छड़ पर, इसलिए ये क्या हो जाती है? ऋणावेशित। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया है तो यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा फिर? तो यहाँ होगा क्या? धनावेश। समझ गए आप? तो ग्लास रॉड हो जाएगी पॉजिटिव और एबोनेट की छड़ हो जाएगी नेगेटिव। तो ये मतलब होता है आवेश का कारण, आवेश के पीछे की वजह। धनात्मक क्यों होता है और ऋणात्मक क्यों होता है, इसके पीछे की सारी साइंस। ठीक है, तो आज अपने चर्चा की बेसिक्स की विद्युत आवेश की। अगले वीडियो में अपन नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।